तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि नोड जेएस क्या होता है और नोड जेएस के काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। नोड जेएस क्या है? एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। एंड हमने पढ़ा था कि नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड इन नेचर है, मतलब नोड जेएस के नेचर के बारे में पढ़ा था। नोड जेएस का नेचर कैसा है? सिंगल थ्रेडेड है, एसिंक है और इवेंट ड्राइवन नेचर का है और इवेंट लूप को यूज करता है ये। हमने कॉल बैक्स के बारे में भी कल पढ़ा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बेसिकली नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले हैं और हम npm के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और नोडमोन और एक दो प्रोग्राम हम लिख के देखेंगे वीएस कोड पे कि नोड जेएस हमारा कैसे वर्क करता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग कि भाई हमें नोड जेएस कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो नोड जेएस की खुद की साइट है। आप one minute। तो हम नोड जेएस इंस्टॉल करने वाले हैं नोड जेएस की साइट से ही। आपको सिंपली नोड जेएस टाइप करना है, नोड जेएस की साइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे हमें इनमें से अगर मान हमें लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है, जैसे करंट वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको किस पे डाउनलोड करना है, विंडोज पे, मैक ओएस पे, लिनक्स पे, एआईएक्स पे, वो आपको सेलेक्ट करना है। डोकर और एनपीएम को हमें इनको नहीं छेड़ना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मेरा विंडोज़ के लिए अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है। तो ये बहुत इजी है, मतलब आपको सिर्फ इस पे विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको इंस्टॉल करके फिनिश दैट्स इट। तो अभी हम बात करने वाले कि इसके जब हम इंस्टॉल करेंगे अपने नोड जेएस को, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुके होंगे, तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक करना है कि हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है नहीं है हुआ है। तो उसके लिए हम एक कमांड टाइप करेंगे, नोड वी। अगर उसमें आप नोड वी लिखने के बाद एंटर करना है और अगर आपको एक वर्जन प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी वर्जन जो आपने डाउनलोड किया है, तो मतलब आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। उसके साथ साथ हमें एक और कमांड रन करना है, npm v। अगर आपने नोड इंस्टॉल कराया तो npm उसके साथ इंस्टॉल होता ही होता है। आ, ये एक तरह से समझ रूल है कि भाई अगर नोड इंस्टॉल हुआ है तो npm उसके साथ इंस्टॉल होगा ही होगा। तो यार अब npm है क्या? हमने नोड के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि नोड एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है और इन सब चीज़ों के बारे में हमने सिंपली पढ़ लिया था और हम आगे इस पे भी जाएंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। बट उसके साथ जो एक चीज़ इंस्टॉल हो रही है हमारे सिस्टम में, npm, तो हम उसको देखने वाले हैं। पहले उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेने वाले हैं कि ये चीज़ है क्या। npm है हमारा नोड पैकेज इंस्टॉलर। मतलब कि इसमें हमारे काफ़ी सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं npm में। फॉर एग्जांपल कि हमारा कोड अवेलेबल रहता है। हम ये कह सकते हैं, मान के चलो कि मैंने कुछ कोड लिखा और वो कोड मैंने अपलोड कर दिया ऑनलाइन। को मैं डायरेक्टली अपलोड नहीं करता, मैं उसको npm में एक पैकेज की तरह अपलोड करता हूँ। तो मैंने कोड कुछ भी कोड हो गया, मैंने मान के चलो
XYZ डॉट कोड नाम से कुछ भी अपलोड कर दिया है, मेरा कुछ कोड है, मान के चलो हेलो वर्ल्ड का कोड है, कि आपको हेलो वर्ल्ड का एक कोड मैंने अपलोड कर दिया है इसमें npm पैकेज में। अब किसी बंदे को हेलो वर्ल्ड लिखना है, या तो वो खुद से वो कोड लिखे, या फिर वो क्या कर सकता है, उसे npm पैकेज से, वो क्या कर सकता है npm पैकेज से अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायर कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट में लेके आ जाएगा और उसको वो यूज कर सकता है। तो npm क्या है बेसिकली, एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे काफी सारे कोड पड़ा हुआ है, और उस कोड को कोई भी यूज कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक, हमने ये पढ़ लिया कि नो npm क्या है। ओके, अब हम पहले एक कोड लिख के देखते हैं और देखते हैं कि नोड किस तरह से वर्क कर रहा है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो अभी हम VS कोड पे आ चुके हैं और मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.js। ये सिंपल एक फाइल है, तो हम यहाँ पे एक दोबारा से न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक, मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, लर्निंग बैकएंड। हाँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो हमें दिख रहा है मैंने लिखा है लर्निंग बैकएंड। तो यार अगर मैं नॉर्मली अपना कोड लिखता था जावा स्क्रिप्ट में, तो उसका आउटपुट मुझे शो होता था वेबसाइट पे, या मैं कहूँ वेब ब्राउजर पे, वो मुझे कोड शो होता था। बट अब नोड मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो नोड क्या करेगा कि हमें वही कोड हमारे टर्मिनल पे हमें शो कर देगा। कैसे करेगा, मुझे एक कमांड लिखनी है नोड, और मुझे फाइल का नेम लिखना है index.js, और मेरा यहाँ पे कोड प्रिंट होके आ चुका है, लर्निंग बैकएंड। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ कोड, जैसे कि अभी मैं लिख देता हूँ a = 23, b = 45, sum = a plus b, and format simple console.log sum। ठीक, तो अभी से मैं फिर से वही कमांड रन करने वाला हूँ और मेरा कोड यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो हमें नोड का यूज समझ में आ चुका है। नोड का सिर्फ एक सिंपल सा यूज है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था, हम पहले वो ब्राउजर पे जाके देख रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट को हम खाली फ्रंट एंड में यूज कर पा रहे थे। बट अभी क्या है कि मैं जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी यूज कर सकता हूँ। अभी क्या हो गया है, जावास्क्रिप्ट को मैं अपना जावा स्क्रिप्ट को मैं अपना बैकएंड में भी यूज कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से, मैं नोड की हेल्प से आ, मैं जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड पे रन कर सकता हूँ, और उसके आउटपुट को मैं अपने टर्मिनल पे देख सकता हूँ, टर्मिनल पे देख सकता हूँ। सिंपल एज दैट। नोड का हमें यूज समझ में आ चुका है, और हमारे कैसे आउटपुट हमारा टर्मिनल पे आ रहा है वो भी हमने देख लिया। बट यार अभी ना एक इश्यू है छोटा सा, जैसे कि, तो यार इश्यू क्या है हमारा अभी, जैसे मैंने कुछ कोड में चेंज किया, मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट किया था मेरा सम 68 आ रहा है, मैंने चेंज किया 20, मैं इसको फिर जाके मैं अपनी कमांड को लिख रहा हूँ और मैं उसको फिर से रन कर रहा हूँ, फिर आया। फिर मैंने मान के चलो मुझे कुछ और चेंज करना है,
हाँ, तो मैं फिर से आके मान के चलो मैंने चेंज किया, इसकी वैल्यू 40 कर दी, मुझे फिर से कमांड लिखनी पड़ रही है। तो यार एक इशू क्या आ रहा है कि मुझे बार बार कमांड लिखनी पड़ रही है, सेम कमांड मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा टर्मिनल, मेरा जो सर्वर है वो खुद से रिस्टार्ट हो जाए अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ? क्या हो जाए? मुझे जो इश्यू आ रहा है, मुझे जो प्रॉब्लम कह सकते हैं मैं फेस कर रहा हूँ, वो है कि भाई मैं कुछ भी चेंज करता हूँ अपने कोड में, तो मुझे उसके बाद अपने सर्वर को दोबारा से रन करना पड़ता है, दोबारा से, या फिर मैं कहूँ रीस्टार्ट करना पड़ता है अपने नोड को। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर है या मेरा जो नोड है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, अगर कुछ चेंजेस आते हैं, चेंज आता है तो वो रीस्टार्ट हो जाए, चेंज आने पे रीस्टार्ट हो जाए। हमारी इश्यू क्या आ रहा है भाई नोड के साथ, कि मुझे बार बार सेम कमांड लिखनी पड़ रही है अपने कोड को रन कराने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं कोड को, मैं कमांड को बार बार ना लिखूं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस और नोड इंडेक्स डॉट जेएस में बार बार उस कमांड को रिपीट ना करूं, और मेरे विदाउट रिपीट करे वो, क्या अगर कोड में कुछ भी चेंज होता है तो वो खुद से रीस्टार्ट कर दे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, नोडमोन का यूज करने वाले हैं। नोडमोन क्या है भाई? अब भाई नोडमोन है अपना, नोडमोन नोड का एक डेवलपर टूल है। इसे सिंपल समझो, नोड का एक डेवलपर टूल है जो हमारे कोड के चेंज होने पर रीस्टार्ट कर देता है हमारे सर्वर को। इसका क्या काम है, एक छोटा सा काम, कि कोड का चेंज होने पे, अगर कोड हमारा चेंज होता है तो हमारे सर्वर को रीस्टार्ट करने का काम है नोडमोन का। सिंपल एज दैट। अब नोडमोन को अब हम डाउनलोड अपने उसमें इंस्टॉल कैसे करें? तो भाई ये एक कमांड मैंने लिख रखी है, ये सिंपल कमांड आपको रन करनी है अपने टर्मिनल पे जाके, npm install -g nodemon एज इट इज कमांड आपको अपने टर्मिनल पे जाके रन करनी है। ये कॉपी करी, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी, दैट्स इट। ये कमांड यहाँ पे रन करनी है, बात खत्म, आपका नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं उसको दोबारा से नहीं करने वाला, मैंने आपको कमांड बता दी है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यही कमांड सिंपली आपको रन करनी है। तो अब आगे क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई नोडमोन का मैंने बता दिया यूज किया है अपना, और अब मैं नोडमोन को चला के दिखाता हूँ कि नोडमोन कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मैंने नोडमोन, सिंपल कमांड नोडमोन को चलाने के लिए नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस टाइप करेंगे, ये हमारे नोडमोन चल चुका है। तो आप कहोगे भैया ये तो सेम ही आउटपुट आ रहा है, सम 60। भाई आउटपुट सेम ही आएगा, बट इसमें क्या लिखा हुआ है, वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट कब होगा, जब हमारा कुछ चेंज होगा कोड में। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, मैंने 10 कर दिया। देखो ये रीस्टार्ट हो चुका है, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस नोड इंडेक्स जेएस। नोड इंडेक्स डॉट जेएस को मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोड में कुछ चेंज हो चुका है। और देखो कोड चेंज होने के बाद कोड का आउटपुट आ गया हमारा। तो समझे, इसमें कंट्रोल सी से हम बाहर आ सकते हैं, इससे कंट्रोल सी से बाहर आ चुके, और सीएलएस से हमने अपना जो जितना भी पीछे हिस्ट्री दिया उसको क्लीन कर दिया, अपने टर्मिनल को क्लीन कर दिया सीएलएस यूज करके। विंडोज पे हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो नोड मोन का हमें यूज समझ में आ चुका है। तो भाई नोड मोन का सिंपल सा काम है अपना कोड के चेंज होने पे हमारे सर्वर को रीस्टार्ट करना, हमारे नोड को रीस्टार्ट करना, हम कहेंगे नोड को रीस्टार्ट करना, नोड मोन का काम है।
और हमने पढ़ा कि नोड का क्या काम है। हम एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं। नोड का क्या काम है? नोड एक जावा टाइम एनवायरनमेंट है जिससे हम जावा स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं टर्मिनल पे अपने। मतलब कि हम हमें ब्राउजर यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें HTML का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और हम जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड के लिए यूज कर सकते हैं नोड की हेल्प से। हमने npm के बारे में पढ़ा, पैकेज इंस्टॉलर, जहाँ पे काफी सारा कोड रहता है जिसे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने बताया कि नोड मोन क्या होता है। नोड मोन एक हमारा एक डेवलपर टूल है जो कोड के चेंज होने पे हमारे नोड को रीस्टार्ट कर देता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर। और ठीक है भाई, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। यार मैंने ये लेक्चर लगभग कल 5 टाइम्स मैंने रिकॉर्ड किया और भाई 5 बार कुछ ना कुछ इश्यूज आ गए। यार ये 6 टाइम है मेरा। तो आई होप कि यार ये शायद सही हो।